हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज एन एम 38 टॉपिक का 8वां टॉपिक है। इस वीडियो में मैं कवर करूँगी स्वास्थ्य के लिए पोषण एंड पोषण और बीमारियों का आपसी संबंध क्या होता है। चलिए देखते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे। पोषण की आवश्यकता क्या है। नीड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये देखेंगे। शरीर के सुचारू संचालन हेतु पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है। पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। चलने दौड़ने सोचने के लिए होती है। दूसरा है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। बच्चों में, किशोरावस्था में, गर्भवती महिला में शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन आदि की आवश्यकता होती है। फिर है ऊतक टिश्यू की मरम्मत के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। लंबाई न बढ़ना, मांसपेशियों का पूर्ण विकास न होना कुपोषण के लक्षण, इसमें भी होता है आवश्यकता। फिर है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। विटामिन ए, ई, सी, जिंक, आयरन जैसे पोषक तत्व सभी प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। ऐसे पोषण संक्रमण से लड़ने की क्षमता देते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा, बार बार सर्दी जुकाम संक्रमण। फिर है शारीरिक प्रक्रियाओं को संतुलित रखने के लिए। विटामिन और मिनरल शरीर के हार्मोन्स, एंजाइम और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। पानी शरीर के तापमान को सामान्य रखता है और पोषक तत्वों की परिवहन में मदद करता है। असंतुलन, पाचन गड़बड़ी, रिहाइड्रेशन, रक्तचाप समस्या। फिर है स्वास्थ्य, प्रजनन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयरन, फॉलिक एसिड, अमीनो फैटी एसिड। गर्भावस्था में मानसिक विकास के लिए आवश्यकता। मानसिक मस्तिष्क के कार्य, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग भी पोषण पर निर्भर होता है। फिर से देख लीजिए एक बार। इसकी आवश्यकता ऊर्जा के प्राप्ति के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को लड़ने के लिए, शरीर प्रक्रियाओं में संतुलन रखने के लिए, स्वास्थ्य, प्रजनन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। फिर है पोषण और बीमारियों का आपसी संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड डिसीज़। ये है पोषण और बीमारी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। यह संबंध दो प्रकार के होते हैं। पहला है खराब पोषण से होने वाली बीमारी, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसीज़। पहला है कुपोषण, अंडर न्यूट्रिशन। जब शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलते हैं तो पहला क्या होता है, मैरास्मस होता है, अत्यधिक दुबलापन, ऊर्जा की कमी, मतलब शरीर दुबला हो जाता है और ऊर्जा की कमी हो जाती है। फिर दूसरे नंबर पर था क्वाशी और कोर, पेट सूजना, बाल झड़ना, पेट प्रोटीन की कमी हो जाता है। फिर एनीमिया, आयरन की कमी से कमजोरी, चक्कर होता है, रात में ना दिखाना, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से होता है। फिर रिकेट्स होता है, बच्चों में हड्डियां मुड़ना, विटामिन डी की कमी से होता है। गोइटर, आयोडीन की कमी से होता है। फिर है, ये देख लीजिए, फिर है अत्यधिक गलत पोषण से होने वाली बीमारी, ओवर न्यूट्रिशन और रॉन्ग न्यूट्रिशन डिसीज। पहला है ओबिसिटी, मतलब मोटापा, अधिक वसा, जंक फूड, शरीर क्रियाओं की कमी से होता है। आगे चलकर दिल की बीमारी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ का खतरा बन जाता है। हृदय रोग, संतुलित वसा, ट्रैक फैट, अधिक नमक चीनी खाने से होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर है डायबिटीज़ अत्यधिक कैलोरी, चीनी और मोटापा से सीधे बैठता है। फिर है कैंसर के कुछ प्रकार, रासायनिक पदार्थ होने वाले फैट फूड, प्रोटीन, मीट, फल सब्जियां जोखिम से होता है। फिर ये देख लीजिए। फिर है बीमारी और पोषण का दुष्प्रभाव। बीमारी और कुपोषण एक दूसरे से बढ़ते हैं। बीमारी, पोषण की कमी, बीमारी में भूख कम होती है, शरीर में पोषक तत्वों की ज़रूरत बढ़ जाती है और दस्त, उल्टी आदि पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे कुपोषण और बढ़ जाता है। कुपोषण की बीमारी बढ़ती है। फिर संतुलित आहार, शरीर को सही मात्रा में ऊर्जा मिलती है, वृद्धि और विकास सही मात्रा में होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाती है, अधिकांश जीवन शैली संबंधी बीमारी होती है। फिर देख लीजिए, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए पूरा। और मेरा जो मैं इस चैप्टर में कवर की हूँ, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिएगा। जो नए लोग हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। नेक्स्ट कंटेंट इसके बाद 9वां टॉपिक में अगले वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगी। तो इसमें आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया कीजिएगा। मेरे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।